मित्रों, इस वीडियो में आजू बाजू का आवाज आएगा क्योंकि मैं अपने गांव आया हूँ। इस कारण मैं घर में नहीं हूँ। पंछियों का आवाज जरूर आएगा तो उसे इग्नोर करें। दोस्तों, आज संत गाडगे बाबा का स्मृति दिवस है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले उनके काम को और कार्य को सलाम करते हैं। गाडगे बाबा और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच के रिश्ते के बारे में जरा सोच कर देखें, जिन्होंने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के 14 दिन बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। शेर को देखो वन में, हाथी को देखो जंगल में और गाडगे बाबा को देखो कीर्तनों में, ऐसा आचार्य अत्रे कहते थे। मुंबई भाईकला में गाडगे बाबा का कीर्तन चल रहा था। इसी भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है। महाराज, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बाबा बोलते हैं, पूछे माए बाप, लेकिन मुझे महाराज ना कहे, मैं आपका लेकरू हूँ। बोले भी ते धनी आपके पीछे बैठे हैं। ऐसा कहकर गाडगे बाबा ने भीड़ में बैठे बाबा साहब आम्बेडकर जी की ओर उंगली दिखाकर इशारा किया। उस गर्दी में बाबा साहब नीचे जमीन पर बैठकर गाडगे बाबा का प्रवचन तल्लीन होकर सुन रहे थे। अनाथों और विकलांगों के सेवक संत गाडगे महाराज पैदल चलकर गांव गांव जाते थे और दिन में झाड़ू से गांव को साफ किया करते थे और रात में कीर्तन के माध्यम से लोगों के दिमाग को शुद्ध करते थे। अज्ञान, अंधविश्वास और अविद्या के निवारण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले गाडगे महाराज के जीवन में अनेक कठिन घटनाएं घटी। ये सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। 1905 में गाडगे बाबा ने अपना घरदार त्याग दिया था। तीर्थ यात्राओं की जगह जगह घूमे और कहने लगे कि भगवान मंदिरों में नहीं, इंसानों में है। समस्याएं हरी हरी करने से हल नहीं होगी, समस्याएं शिक्षा और स्वच्छता से हल होगी। वे लोगों से कहते हैं, तुम पंढरपुर जाते हो, सेगांव जाते हो, वो आपका भगवान आपसे कभी पूछता भी है, क्या तुमने पानी पिया, क्या तुमने खाना खाया? मंदिरों में कुत्ता आकर भगवान को चढ़ाया प्रसाद खाता है, उस कुत्ते को आपका भगवान भगा भी नहीं सकता, तो आपकी समस्याएं और आपकी रक्षा ये भगवान कैसे कर सकता है? गाडगे बाबा सीधे मुद्दे की बात करते थे। इसी कारण कई लोग नाराज हो जाते थे, लेकिन महाराज एक बात पर अड़े हुए हैं कि भगवान मंदिरों में नहीं, इंसान में है। वे शरीर पर फटे कपड़े, हाथ में पानी पीने के मटके का टुकड़ा और उसी में खाना खाते थे। हाथ में खराटा लेकर एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे। जहां भी जाते झाड़ू लगाते थे और पूरा गांव साफ कर लेते थे। वे कीर्तन के माध्यम से लोगों को अंधविश्वास के बारे में बताते हैं। इसी कीर्तन के माध्यम से गाडगे महाराज रोकड़ धर्म के बारे में बताते थे। वे कहते हैं, बेघरों को घर, विकलांगों को दवा, अंधों को दवा, मजदूर को वेतन, विद्यार्थियों को शिक्षा, गरीबों के बच्चों का विवाह, मूक जानवरों को सुरक्षा, चोरी न करे, साहूकार से पैसे उधार न ले, व्यसन मत करो। गाडगे महाराज की इन्हीं बातों के कारण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और गाडगे महाराज के बीच में एक महान रिश्ता बन गया था। 14 जुलाई 1941 को गाडगे महाराज मुंबई में थे। उसी दौरान वे बीमार पड़ गए। यही जानकारी किसी ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को बताई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी उस समय तत्काल दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के साथ महानंद स्वामी भी थे, जिन्होंने उन्हें गाडगे बाबा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी थी। उनके हाथ में गाडगे बाबा को उपहार स्वरूप लाए गए 2 कंबल थे। गाडगे बाबा ने कभी किसी से उपहार स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे बाबा साहब द्वारा लाए गए कंबल लेते थे। तब गाडगे बाबा ने कहा, डॉक्टर, तुम क्यों आए हो? मैं एक फकीर हूँ, आपका 1 मिनट भी महत्वपूर्ण है। आपका कितना बड़ा अधिकार है? उसके ऊपर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, बाबा, मेरा अधिकार 2 दिन के लिए है। कल जब कुर्सी चली जाएगी तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। आपका अधिकार महान है। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि गाडगे बाबा और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी दोनों को ये एहसास हो गया था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। 20 दिसंबर 1956 को गाडगे महाराज कार से अमरावती जा रहे थे। वलगांव में जब वे कार में थे तभी उनका निधन हो गया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण होने के बाद गाडगे बाबा को सदमा पहुंचा। वे इतने दुखी थे कि 14 दिन में ही उनका भी परिनिर्वाण हुआ। आज इन महान दोस्तों को सलाम। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं।